विज्ञान समाज सामाजिक लिंग भित्तिक समाज विज्ञान द्वितीय अध्याय को आज आम आलोचना करिबा। द्वितीय अध्याय रे आमे किपरि आमर आलोचना जारी रखिबा। एही अध्याय रे आमे जानिबा पुरुषत्व कौन एवं नारीत्व कौन, पुरुषत्व और नारीत्व किपरि परस्पर सहित संपर्कित ता उपरे आमे ज्ञान आहरण करिबा। दैनंदिन जीवन रे किपरि पुरुषत्व और नारीत्व सृष्टि होइथाय ता उपरे मध्य आलोचना करिबा। समाज रे थिबा क्षमता संरचना को किपरि भावरे पुरुषत्व सहित संपर्कित बा पुरुषत्व किपरि क्षमता संरचना सहित समाज रे संपर्कित ता ऊपर मध्य आज आलोचना करिबा। आउ समाज रे थिबा नारी एवं पुरुष बा महिला एवं पुरुषଙ୍କ ଭିतरे जो क्षमतार संपर्क थाए ता ऊपर मध्य आलोकपात करिबा। आउ ए जो पुरुषत्व किपरि समाजर विभिन्न दिगरे प्रतिफलित होइथाय ता एवं सामाजिक जीवन रे परिप्रकाश लाभ करथाय ता परे मध्य आज आमे आलोचना करिबा। ए परिप्रेक्षी रे कोहाजे आमे कहि परिबा जे जानिछे जे नारी एवं पुरुष उभय मनुष्य समाज रे जन्म ग्रहण करिथांती। उभय परस्पर परिपूरक। सेमाने केबे हेले आमे कहि परिबानी जे नारी एवं पुरुष परस्पर विरोधी अटंती, किंतु सेमाने परस्पर परिपूरक। गोटे पुरुष बिना समाज के गठन होई परिबनी किंबा गोटे नारी बा नारी मानक बिना मध्य समाज के अनुमान करि हेबो नाही। जेतेबेले आमे ए जो सामाजिक संपर्क भित्तिक संपर्क उपरे कहू आमे देखू जे समाज रे जो क्षमता थाए क्षमता समस्त को समान भाग रे दिया जाय न थाए। केतेबेले नारी माने अधिक क्षमताशील होई न थांती, बरं नारी माने अपेक्षा पुरुष माने अधिक क्षमताशील होई थांती। एई जो क्षमतार आवंटन होइथाय असमान भावरे क्षमता आवंटन जोगु समाज रे कोन हुए ना उच्चा नीचा क्रम सृष्टि हुए। जे अधिक क्षमताशाली जे पुरुष से अधिक क्षमताशाली हुए, से उच्च आसन पाए एवं नारी की तार क्षमता कम थाए तेणु से नीच आसन पाई जाए। तेणु एही परि भावरे समाज रे केवल असमानता सृष्टि हुए नाही, किंतु समाज रे आमर कोन हुए ना गोटे उच्चा नीचा क्रम सृष्टि होता है। आमे समस्ते जानिछे जे नारीवाद समाज रे नारी मानक परिस्थिति रे परिवर्तन आनिबारे बहुत सहायक होइतिला। जेतेबेले नारीवाद विषय रे आपण माने समस्ते जानिथिबे। नारीवाद विभिन्न तरंग रे आसीतिला। नारीवादर विभिन्न तरंग रे बा डिफरेंट वेव्स जोटा में कहे सेतरे नारीवादर जो समस्या ऊपर से माने आलोकपात करथिले, जो समस्या ऊपर से माने तर्क चलौथिले, जो समस्यार समाधान पय से माने दाबी रखुथिले ताहा भिन्न भिन्न थिला। जेतेबेले द्वितीय तरंग आसिला नारीवादर सेतेबेले जो पुरुष एवं महिला को आमे समालोचनात्मक भावरे सी माने तांको अनुध्यान करिबा तार उद्देश्य थिला। सेतेबेले टालकट पार्सनकर पौरुष संबंधी मतवाद पार्सनकर आसिला एवं पार्सन मतरे होची जे गोटे नारीटीए एक शिशु को जन्म दे लालन पालन करुवा हेतु तार कौन हुए ना शिशुटी ता सहित आवेगिक भाव अधिक जड़ित हो जाए। आम प्रत्येक परिवार रे देखिछे माटीए केवल जन्म दिए नहीं, पिलाटी को लालन पालन करे। पिलाटीर प्रथम हस तार मार मुह को देखी होई थाए। तेणु तार गोटे से दिन ठारू माटी संगे तार आवेगिक संपर्क सारा जीवन पाई रही जाई थाए, कारण से माँ सहित अधिक से भाव सृष्टि करि पारे एवं शिशुटी जेहेतु आवेगिक भाव जड़ित होई थाए, सेति माँ माने
पिलाटीर समाजीकरण प्रक्रिया रे बहुत बड़ भूमिका लिभाई थांती। आमे जदि देखिबा प्रत्येक परिवार रे मो परिवार हो आपण मानक परिवार हो माँ माने ठारू आमे अधिक माने अलक्ष्य रे मध्य बहुत जिंस शिखि थाउ। कारण से जो टालकट पार्सन्स कहले सामाजिकरण प्रक्रिया रे माँ रो भूमिका रो वर्णना करिया पई जे से कहले जे जो आवेगिक संपर्क शिशु एवं माँ भितर जो आवेगिक संपर्क रहे माँ ठारू से अधिक शिक्षा लाभ करता है। माँ रो प्रत्येक चाली चलनी कथा वार्ता को से अलक्ष्य रे मध्य से ग्रहण करि नै थाए। तेणु एहिपरि भाବରେ तार सामाजिकरण रे माँ रो भूमिका अत्यंत माने खूब गुरुत्वपूर्ण होई थाए। जहाँ कि से टालकट पार्सन कहले नारी रो एक भूमिका बोली से कहले ताउची भावबोधक भूमिका। से कहले जेतु नारी आवेगिक भाव संपर्कित शिशुटी संगे जेतु नारी के तार सामाजिककरण प्रक्रिया रे गोटे विराट भूमिका गुरुत्वपूर्ण भूमिका करे। तेणु ताकू से कहले प्रत्येक महिला समाज रे भावबोधक भूमिका रही थाए। युवा वर्ग बा स्वामी मानक पई महिला माने मध्य तांकर स्नेह भावना एवं तांकर बुझिबा शक्ति जगु से माने सहायिका भूमिका हेतांती। से माने प्रत्येक पुरुष पई गोटे नारी अपरिहार्य हुए। कारण नारी तार चारित्रिक गुण जोगु एवं तार जन्मित गुण जोगु से पुरुषटी को सब बळे सहायता दे थाए। विभिन्न सुविधा असुविधा रे से ताकू विभिन्न रकम रा स्नेह प्रदान करता है एवं ताकू बुझिबारे सक्षमता नारी रो अधिक थाए। तेणु कौन से गोटे जेते बळे असुविधा पड़े बा क्राइसिस हुए सेते बळे महिलाटी ही पुरुष को प्रकृत शक्ति देई थाए। आमे सिना कहू क्षमता दृष्टिकोण रु पुरुषटार अधिक क्षमता थाए किंतु नारी तार गुणवत्ता जोगु माने पुरुषटीर सहायिका होई थाए। तेणु उभय तार गोटे भावबोधक बा भूमिका थाए एवं गोटे सहायिका भूमिका थाए ताकू जोटा को कि आमे समाज रे नारीत्व बोली कहि था। उभय सामाजिकरण एवं युवपीढ़ी भितर स्थिरता आनिबा पई से परिवार रे एक महत्वपूर्ण भूमिका महिलाटीए ग्रहण करि थाए। वर्तमान आमे जदि देखिबा जे पुरुषत्व कौन एवं मास्कुलिनिटी आउ आमे नारीत्व जोटा को कहूचे ता विषय रे जैक्सन और स्कॉट बोली जन दार्शनिक दुई जन से माने कहितले समाज रे सामाजिक सांस्कृतिक एवं मनस्तात्विक गुणावली आहरण करी जने महिला महिला भाव रे जने पुरुष पुरुष भाव रे चिन्हट होई जाय। कारण समाज रे जो काली मध्य कहिथिली जे गोटे जन्मित लिंग धरी आस्ताउ किंतु गोटे सामाजिक लिंग प्राप्त होइतो। जो सामाजिक लिंगरु आमे से जो पुरुषत्व बा नारीत्वर आमे संज्ञा पाई थाउ सेति पई ताकू आम कोन बे हमकु किछिटा सामाजिक गुण आहरण करे पई मु एथरे उदाहरण स्वरूप कहि परिबी जे सामाजिक गुण हला समाज रे जेते बळे गोटे झियो समाज चाहुथबो जेपरी सेपरी माने धीर स्थिर नम्र एवं घरोई काम निपुणा होइथबो ताकू आमे कहू तार नारीत्वर गुण गुडिक रहिछि। गोटे पुरुष जेते बळे आमे देखू जे से माने कठोर होई थाए से परिस्थिति के मुकाबिला करिया पई आगे आसी थाए सेतबेले आमे जानू जे पुरुषटीए मध्य तार पुरुषर पुरुषत्व गुण रही अछि। सेही परि सांस्कृतिक दृष्टिकोण देखिया पई गले गोटे महिला जेतेबेले धर्म चर्चा करे पूजा पूजी रे निजको नियोजित करे आमे कहू जे तार सांस्कृतिक भाव रे से मध्य नारीत्व गुण पाइछि। कारण संस्कृति मध्य नारीत्व कोन तार मध्य संज्ञा रहिछि। से संस्कृति प्रदत्त गुण महिला माने प्रत्येक समाज रे संस्कृति कोन करथाय महिला मानक पई कोन आवश्यक गुणावली एवं पुरुषक पई कोन आवश्यक गुणावली ताहा निर्णय करथाय। तेणु से निर्णायक अनुसार जेतेबेले
महिलाटीए से गुण गुड़िकर अधिकारी हुए सांस्कृतिक गुण ताको आमे कहू जे सार सांस्कृतिक भाव में तार से महिला बा सांस्कृतिक निर्णय अनुसार से पुरुषत्व लाभ करिଥାଏ सेहीपरि गुणात्मक भाव में आमे देखू गोटे महिला को आमे सब बळे देखू से धीर नम्र शांत एवं पुरुष पिला पुअटी को आमे देखू साहसी कठोर थे आम कहू ये गुणावली गुड़िक जेहेतु समाज कही एगुड़िक नारीर गुण एगुड़िक पुरुषर गुण जिते गोटे महिला यही नारीर गुण गुड़िक आहरण करे गोटे पुरुष पुरुषर गुण गुड़िक आहरण करे आम से कहू नारीत्व एवं पुरुषत्व से प्राप्त होता किंतु ए जो परिवार धर्म आउ शिक्षा तीनटा जिनस मु कहबी गोटे होची परिवार आ गोटे होची धर्म आ गोटे शिक्षा द्वारा ए पुरुषत्व और नारीत्व शिक्षा लाभ करा जाय थे जहा कि परिवर्तनशील होई पारे कहीं मो परिवर्तनशील कहूची कारण विगत आमे जदि जीवा आमर माँ आमर जेजेमा एमानक समय नारीत्वर जो गुणावली गुड़िक माने संस्कृति अनुसार निर्णय होइतला वर्तमान आमे माने समस्ते आमे प्रोग्रेसिव होचे आमर विकास संगे संगे आमर मॉडर्नाइजेशन हवा संगे संगे आमे कहूचे नारी महिला टीए मध्य केते गुड़िए गुण से जदि आमे कहा कहूचे गोटे सफल महिला जहाँ पाखे जे कि काम करि परथुवो जे सहय करि परथुवो किंतु सेठी गोटे से डिसीजन नहीं परथुवो तेनु एही सब क्षेत्र रे जो महिला माने परिवार होचे आमे कहूचे तेनु परिवर्तन समय अनुसार मध्य समाजर जो निर्णय सब थाए सामाजिक हो सांस्कृतिक हो गुणात्मक हो ता मध्य परिवर्तनशील होउची तेनु एही अनुसार नारी पाई जो थिला एवं पुरुष पाई आगु पुरुष लोक रोसई घरे पसु नथिले किंतु वर्तमान जेतु नारी माने मध्य महिला माने मध्य काम को गलेनी आमे चाहूचे गोटे सफल परिवार पे पुरुषटीए मध्य माने रंधनशाला रे काम करि परथुओ पिलांकर जत्न नै परथुओ तेनु एही परि भाबरे समाजर निर्णय मध्य परिवर्तन हेउची सेही अनुसार नारीत्व एवं पुरुषत्वर संज्ञा रे मध्य परिवर्तन आसुची आ पुरुषत्व और नारीत्व संबंधित भूमिका आचरण गुणावली परस्पर विरोधी अटे केबे ताहा समान न थाए पुरुष ठारू जहा आमे आशा करू नारी ठारू से आशा करूनी नारी ठारू जहा आमे आशा करू पुरुष ठारू आशा करि न थाउ तेनु से गुडी का परस्पर विरोधी अटे नारी ठारू आमे जेउ जेउ गुणावली गुडी का चाहि थाउ पुरुष ठारू तार विरोधी गुणावली गुडी का चाहि थाउ तेनु एही सब पई आमे देखो नारी सुलभ गुणावली को आजे पुरुष सुलभ गुणावली जेते बेले गोटे महिला नारी सुलभ गुणावली रे निजको से ग्रहण करे ने सेते बेले आमे कहू ता पाखरे नारीत्व भाव रहिछि जेते बेले गोटे पुरुष पुरुष सुलभ गुणावली गुडी करनिए सेते बेले आमे करू पुरुषत्व ता पाखरे रहिछि 1970 दशक रे नारीवादर द्वितीय ढेउ जेते बेले आसिला सेही समय रे एई पुरुषत्व एवं समय रे अधिक रु अधिक आलोचना सृष्टि होइतिला पुरुषत्व तेनु कहूची एक सामाजिक सृष्ट अवधारणा तेनु एथरु आमे जदि देखिबा तत्वविद मानक मतरे मु जेमति कहली एहा परिवर्तनशील कारण समय एवं जो परिस्थिति अनुसार जेते बेले आमे नारी मानक पई अनेक अनेक सुजोग सृष्टि करूछु तांका पई मध्य समाजर दृष्टिभंगी बदली जाइछि समाज से मानक पई महिला पई अलग दृष्टिभंगी पुरुष पई अलग दृष्टिभंगी जहा आगुरु थिला सेथुर मध्य अनेक परिवर्तन देखुछु आ पुरुषत्वर अवधारणा और प्रत्येकटी जाति श्रेणी बयस एवं जातीयता सहित जड़ित तेणु को जाति रे कोन आमे आशा करू को श्रेणी रे सबु श्रेणी रे समान न थाए उच्च वर्ग पई एक रकम जिंस आमे आशा कला बेले जो माने छोट आमे मन करो उच्च वर्गर स्त्री लोक माने आमे चाहू से माने पूरा घर भितरे घर गृहबंदी भलिया घर काम कर रहबे किंतु जो माने खटिकिया श्रेणी रो लोक तांका पई आमे चाहू ना तांको स्त्री लोक माने बाहर को जानती काम करन तेनु आमे जदि देखिबा जाति श्रेणी बयस और जातीयता संगे जो नारीत्व एवं पुरुषत्व होची संपृक्त कारण जदि आमे
भारत रे नारी रो जो गुणावली आमे चाहू ता आमे केबे कहि परिमिनी एक्जेक्टली सेया आमे अमेरिका रे चाहू कारण देश विकासशील देश रो अलगा एवं विकसित देश रे अलगा भूमिका रे नारी को आमे देखि थाउ तेनु सेही अनुसार समाज मध्य समान को पई गुणावली ठीक करि थाए तेनु कन्या मतरे पुरुष पौरुषतार परिप्रकाश विभिन्न परिवेश रे विभिन्न प्रकार रो होई थाए यथा गृह परिवेश रे जहाँ स्कूल बा विद्यालय परिवेश रे कार्यालय रे ताहा अलगा होई थाए सेही परि पौरुषर संज्ञा ओ परिप्रकाश परिप्रकाशर सूचक गुड़िक कौन ना से स्वाधीनता भावता स्वाधीन चेता होइथिबो ता भितरे अफुरंत शारीरिक शक्ति थिबो से ता मध्यरे गोटे आक्रमणात्मक भावर सब बेले रहुथिबो आ प्रतियोगिता भाव ता पाखरे रहुथिबो से निरपेक्षवादी होइथिबो कम आवेगिकता होइथिबो नारीत्व पाइंगा आमे मु कहिछि पूरा विरोधी गुण गुड़िक आमे चाहिथाउ कारण जेतले आमे कहूचे जे स्वाधीन गोटे पुरुष स्वाधीन हेले स्वाधीन चेता ता ग्रहणीय हुए गोटे नारी जेतले स्वाधीन चेता हुए आमे ताको स्वेच्छाचारी बोली कहिथाउ तेन समाज एई परि भाबरे ये करछि तेन नारीटीए कौन कौन गुण दरकार जमती आम कहले तार अफुरंत शारीरिक शक्ति थी कि महिलार आम जाचु महिला हूँ दुर्बला तेणु आम सब कहू तार शक्ति अलग तेणु यहीपरि भाव में नारीत्वर अवधारणा हूँ कौन ना से दुर्बलतार प्रतीक से हूँ पर निर्भरशीलता देखा जाए से स्नेही होता है से सुंदरी होते आवेगिकता पाखे बहुत थाए से आवेगिकता भावता पाखे थाए एगुड़िक प्रतिफलित हेले आमे कहू जे से होची गोटे माने महिला नारीत्व उपरे आमे कहि थाउ आमे जदि पौरुष प्राधान्यता उपरे कहिबा तत्वविद रेवन कर्नेल कर लेखारे ए पौरुष प्राधान्यता उपरे प्रत्ययटी जन्म लाभ करथला जाको आमे कहू जे मास्कुलिनिटी एज होमोफोबिया ए जो पौरुष पुरुष प्राधान्यता बा पुरुषत्वर प्राधान्यता उपरे से कर्नेल ही प्रथमे लिखिथिले विशेष करी 1970 दशक रे जेते बेले नारी मानकर आंदोलन तीव्रतर होतला एवं द्वितीय वेव थिला रैडिकल फेमिनिज्म से माने कोन करथिले ना से माने लिबरल फेमिनिज्म केवल इक्वालिटी बा समानता बा समान अधिकार जेते बेले दाबी करथिले रैडिकल फेमिनिज्म से माने कोन करथिले से माने सेटार टिक अधिक उच्च स्तर को जाइथिले एवं से माने पूरा समाज रे परिवर्तन चाहुथिले से माने कहउथिले जे समाज रो जो नीति नियम ता मध्य रे नारीटीए संतुलिकी रही जाए तेणु से जो नीति नियम जो जंजीर से केमती नारी बाहर जो उग्र नारीवादी एम कहुला से माने उग्र भाव में कहते जे नारी भूमिका परिवर्तन निहाती दरकार भूमिका परिवर्तन तार गुणावली परिवर्तन जिते आसब से तार प्रस्तुति परिवर्तन घटिबो सेतेबेले सामाजिक लिंग संपर्क रे अधिक रु अधिक आलोचना करागला कर्नेल का मतरे ए जो पुरुष प्राधान्यता कथा आमे कहूचे यह विपरीत लिंग सहित जड़ित एवं विवाह अनुष्ठान सहित संपृक्त माने कारण केतेबेले आमे पुरुषर प्राधान्यता देखु जेतेबेले ताको आमे एक नारी संगे आमे तुलना करू नारी एवं पुरुष न रहिले पुरुषर प्राधान्यता रहिबो नै जेतेबेले गोटे पुरुष को नारी सहित तुलना करा जाए पुरुष प्राधान्यता देखा जाए एवं यह विवाह अनुष्ठान सहित संपर्कित कारण आम देखीचे गोटे विवाह जदि आम देखिए परंपरागत विवाह संपर्क रे नारी टीए कौन हुए ना नारी तार सब बड़े नारी इच्छा शक्ति की एते ध्यान दिया जाउनथिला केवल पुरुष इच्छा कले विवाह करे से पुरुषर अनुगामी हुए विवाह पर तेणु एथिरे पुरुषर प्राधान्यता वृद्धि पाउथिला आ अन्य प्रकार पुरुषता को
ଅଧିକାର ଅଧିକାର ବିହୀନ ବା ଅଧସ୍ତନତା କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯଦି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମେ କହୁ ସିନା ଆଉ ଆମେ କହୁଛେ ପୁରୁଷର ପୌରୁଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ଅଧିକାର ବିହୀନ ଅଟେ। ଏହି ପୌରୁଷତା ସମାଜରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା, ଅଧସ୍ତନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ବିହୀନତାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ। ମାନେ ଏଟା କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ପାୱାର ରିଲେସନ ବା କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କ ଆଣେ। ତେଣୁ ଗୋଟାକର ମାନେ ପୁରୁଷର ଡମିନେସନ ରହେ ବା ଯୋଉଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ମହିଳାଟିର କଣ ହୁଏ ବା ନାରୀର ଅଧସ୍ତନତା ରହେ। ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଟା ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆମେ ତାକୁ କନଷ୍ଟାନ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଅଫ ପାୱାର, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କ୍ଷମତା ରହେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହୁଏ କ୍ଷମତା ବିହୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷଟିଏ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠେ ନାରୀଟିଏ କ୍ଷମତା ବିହୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହେ, ତା ପାଖରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହେ, ଆଉ ନାରୀ ତାର ଅଧସ୍ତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ବି ନାରୀର ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାରୀଟିଏ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ପାଏନି ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷ ତାର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ କଣ କରେ ନା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସେ ଥିଲା ପରମ୍ପରାବାଦୀ ସମାଜରେ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀତ୍ୱ ଓ ପୁରୁଷତ୍ୱର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାର ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆମେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଉପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ପୌରୁଷତା କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ। ଯୋଉ ଆମେ କାଲି ପାଟ୍ରିଆର୍କି କଥା କହିଥିଲେ ବା ପୌରୁଷତା କଥା କହିଲେ, ମାନେ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକତା କଥା କହିଥିଲେ, ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ କଥା କହିଥିଲେ। ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ କୋଉଠାରୁ ଆସିଥାଏ? ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷତ୍ୱରୁ ହିଁ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଯୋଗୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସେ ଜାହିର କରିପାରେ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ରହେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ଏବଂ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପାଟ୍ରିଆର୍କି ବୋଲି କହୁ। ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଂସା ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଓଲେନ୍ସ ଯୋଉଟା କହୁ, ପରୋକ୍ଷରେ ସାମୂହିକ ବିଚାର ଆଚରଣରେ ନାରୀ କି ପୁରୁଷର ଅଧସ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୋ ହାତରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି କ୍ଷମତା ବିହୀନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଡିସଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁ ବା ତାର ପାୱାର ନଥିବା କ୍ଷମତା ବିହୀନ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ମନେ କରେ। ଏହି ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁରୁଷତ୍ୱରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସାମାଜିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଅସମାନତାରୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସମାଜ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହୁଏ ନା ନାରୀର ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ପ୍ରାକୃତିକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ଭିନ୍ନତା ଥାଏ। କାରଣ ପୁରୁଷଟିଏ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବଳଶାଳୀ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ମହିଳାଟିଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପାୱାର ଅଫ ମ୍ୟାନ, ମାନେ ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ନାରୀ ଉପରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ନାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା, ପୁରୁଷ ଭଳି କ୍ଷମତା ଏବଂ ପୁରୁଷ ସହ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଯାଇଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଉଭୟ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଉଭୟଙ୍କର ଅଧିକାର ସମାନ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମାନବ ଅଧିକାର କଥା ଭାବିବା, ପୁରୁଷଟିର ଯେପରି ଅଧିକାର ଅଛି ମହିଳାଟିର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଧିକାର ଅଛି।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ଭଳି କ୍ଷମତା ଦେବା, ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ସହିତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରିବା, power to women and power to women and power with men କରିକିରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ମଡେଲ, ଯୋଉଟା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମେ କହୁଛେ ମଡେଲ ନମୁନା, ତାର ହଉଛି ଦୁଇଟି ଅଂଶ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମାନେ ଆମର ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ସମଲିଙ୍ଗୀ ପକ୍ଷପାତିତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୌରୁଷତ୍ୱ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। ସମଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଥିବା ପକ୍ଷପାତିତା ଆଉ ଅସମାନତା ବୈଷମ୍ୟ ଭାବ ଆଉ ହିଂସା ସମଲିଙ୍ଗୀ ପୌରୁଷକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଲିଙ୍ଗର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପୁରୁଷ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲିଙ୍ଗ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ନାରୀତ୍ୱ କଥା କହେ, ବେଳେ ବେଳେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଜାହିର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରକମର ହିଂସାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ପୁରୁଷପଣକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଗଣା ଯାଇନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଂସାକୁ ଆପଣେଇଥାଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ତା ପାଖରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କମ ଅଛି ଏବଂ ସମାଜ କଣ କରେ ନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ତାର ପାଖରେ ପୁରୁଷତ୍ୱର ଶକ୍ତି କମ ଅଛି, ପୁରୁଷତ୍ୱର ଗୁଣ କମ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହିଂସାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୌରୁଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଲୋକ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ଗୁଡିକରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ପୁରା ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ମେଲ ମୋନୋପୋଲି ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଦିନ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ୍ରୀଡା ଜଗତରେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଖେଳ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ, ମହିଳାଙ୍କ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବା ବିଭାଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଗୁଡିକ ନରମ ଖେଳ, ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବା ନାହିଁ, ସେଇ ରକମର ଖେଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସମାଜ ଅଧିକ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୀଡା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସରକାର, ତୁମେ ଅଲିମ୍ପିକ ଠାରୁ ଦେଖ, ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଯାଇ ଦେଖ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଦେଖ, କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯେକୌଣସି କ୍ରୀଡା ଦେଖ, କ୍ରୀଡା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନାରୀତ୍ୱ ଆଉ ପୁରୁଷତ୍ୱ କ୍ରୀଡାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହଉଥିଲା, ତାର କ୍ରୀଡାରେ ସେମାନେ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖା ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ମ୍ୟାରିକମଙ୍କ ଦେଖ, କେତେ ଦ୍ୟୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ କଥା ନିଅ, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆସି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କ୍ରୀଡା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ପୌରୁଷ କ୍ରୀଡା ବା ପୁରୁଷ କ୍ରୀଡା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କୁଲିନିଟି ଆଉ ଭାଓଲେନ୍ସ କିପରି ମାନେ ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଆଉ ହିଂସା କଥା ଦେଖିବା, ମାନେ ହିଂସା କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ସମାଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ହିଂସା କହିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ନା ମହିଳାଟିଏ ହିଂସାର ଶିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମହିଳାକୁ ହିଂସା କିଏ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ପୁରୁଷଟିଏ ଆଚରଣ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ସମାଜରେ ରହିଆସିଛି ପୁରୁଷଟିଏ ତାର ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହି
क्षमता नियंत्रण अधस्तनता सबू होची संपर्कित क्षमता जो आसे नियंत्रण नियंत्रण जेतबेले आसे क्षमता नियंत्रण मिसिकरी अधस्तनता प्राधान्यता अधस्तनता सृष्टि करि जांती तेणु एई परिप्रेक्षी रे मु कहिया को चाहूची जे ए जो इवन हमर जो जेल भीतर मध्य हमें देखुचे माने ए जो हिंसा बहुत समय होता है एवं एई हिंसा पुरुष मानक द्वारा होता है महिला मानकर द्वारा हिंसा भाव बहुत कम था केते जन एको कहंती महिला माने गुणात्मक दृष्टिकोण रु मध्य हिंसुक नुहंती पुरुष माने हिंसुक किंतु प्रकृत रे गुणाबळे नुहे हमर समाजीकरण प्रक्रिया रे हमें याकू मध्य परिवर्तन करि परिबा आ एही विगत किछि दशंधि धरी हमें देखुचे जे जो माने होचंते एक्टिविस्ट बा नारीवादी माने से माने चाहूचंती जे महिला मानकर जीवन शैली रे परिवर्तन आसु तांको हमें अधिक सुजोग दिए एवं सरकार बहुत जगह रे केवल भारत रे नुहे अंतर्जातिक स्तर रे मध्य महिला मानक पई अनेक गुडिए प्रोत्साहन अनेक गुडिए आईन कानून नीति नियम हेलानी एवं जहा द्वारा कि महिला माने मध्य बहुत क्षेत्र रे अग्रणी हेलेनी समाजर जो सिला सामाजिक सांस्कृतिक गुणात्मक माने निर्णय गोटे पुरुष पुरुषत्व एवं नारीत्व तार से परिवर्तन आसी जहा द्वारा कि जो पुरुषत्वर जो पुराना बा पारंपरिक संज्ञा थिला से परिवर्तन आसी पुरुषत्व कहले आमे केवल हिंसा बा प्रभुत्व बा क्षमता बा नियंत्रण जाहिर कर बुझाउन आजिकाली पुरुषत्व भितर केते दूर संवेदनशील केते दूर सहनशील ताहा मध्य आज आसिलानी आ जेतेबेले सरकार माने विभिन्न जगह रे महिला मानकर शिक्षा एवं तांको आनिलेनी नीति निर्धारण भीतर को आनिलेनी से माने कोन करचंती ना वर्तमान तांको संपत्ति ऊपर अधिकार देलेनी यह द्वारा कोन हेची जो पूर्वर पुरुषत्व आजी हेची माने ताको हम चैलेंज करचु एवं तार भीतर महिला माने ता विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करूचंती त एही परिप्रेक्षी रे मु कहबा पई चाहे जे चाली चलन रे परिवर्तन घटी एवं तांकर अनेक गुड़िए बर्तमान पुरुषत्व समस्या भितर रही कारण पुरुषत्व आम जब देखा चाहिए जो जहाँ को नहीं पुरुषत्व कहीं पुरुषत्व रही नारीत्व पुरुषत्व कहीं अलग था कारण पुरुष को जो सुजोग दिया नारी की से सुजोग दि जाऊला पारंपरिक समाज पुरुष अलग गुणबली आर सामाजिकरण प्रक्रिया ताकू जो सुविधा सुजोग संबल साधन दौला नारी को दौन तेणु नारी टी अधस्तन करने सब बेले सुजोग से वंचित रोला संबल साधन नारी नथिला संपत्ति नथिला किंतु जुग बदली जाइए आंतर्जातिक स्तर रे एवं जातीय स्तर रे अनेक माने नारी उपयोगी नीति नियम आईन कानून एवं सुरक्षा सृष्टि होईची जहा फल कि आज नारी पूर्व ठारू बहुत अग्रसर होईची नारी पई आज अनेक जगह रे हमें देखिचे शिक्षार सुविधा होईची अनेक प्रोत्साहन व्यवस्था होईची विभिन्न कर्मस्थली रे तांको नियोजन करा जाउची तांको पई संरक्षण रे व्यवस्था होईची तांको पई का ट्रेनिंग बा प्रशिक्षण रा सुविधा रहिची जहा फल रे कि आज नारी रो मनस्तात्विक परिवर्तन मध्य घटी नारी की केवल सुविधा सुजोग दिया जाएनी तार परिस्थिति रे परिवर्तन होची तार मनस्तत्व रे परिवर्तन घटी एवं समाजर जो दृष्टिकोण सेथिरे परिवर्तन घटी जो पाइका कि नारीत्व और पुरुषत्वर संज्ञा रे मध्य गोटे बड़ धरणर परिवर्तन आसीची तेणु आज पारंपरिक नारीत्वर जो संज्ञा आज बदली जाइछि पारंपरिक पुरुषत्वर संज्ञा मध्य बदली जाइछि आजिर संज्ञा रे उभय नारी एवं पुरुषर अनेक गुड़िए गुणावली समान होबा जाउछि एवं बहुत जगह रे तांका भितरे गोटे समता आसलानी जेतबेले नारीत्व और पुरुषत्वर संज्ञा रे परिवर्तन आसीछि सेतबेले क्षमतार जो बंटन क्षम सुजोगर बंटन रे मध्य परिवर्तन आसी नारी को अधस्तन एवं पुरुषर प्राधान्य को ग्रहण करने समाज आज राजी नहीं तेणु वर्तमान समाज रे नारी पुरुष मध्य समानता आड़ को अग्रसर होती वर्तमान आमे
तृतीय अध्याय को जीवा तृतीय अध्याय आमे एम्बॉडीमेंट और जेंडर जोटा को आमे कहूचे शारीरिक अवतार और लिंग ता ऊपर किछि आलोचना करिबा। एही परिप्रेक्षी रे एही अध्याय रे आमे कोन पढिबा आमे देखिबा जे आमे जेतबेले जेंडर आमे सामाजिक लिंग कोन आमे जानि सारिले आउ जो सामाजिक लिंग विषय में बहुत गुड़ी आलोचना कलेनी। सामाजिक लिंग पर मास्कुलिनिटी फेमिनिटी जोटा को आमे कहूचे पुरुषत्व नारीत्व पर मध्य आमे खूब विशद भाव आलोचना कले। वर्तमान आमे आलोचना करिबा शरीर शारीरिक अवतार कोन तापरे एहाको नै अनेक गुडी तत्व रही। तत्व गुड़िक है कौन ना शारीरिक अवतार तत्व गुड़िक आलोचना करिबा। आउ जो विभिन्न स्तर रे गोटे नारीर शरीर किपरि किपरि भाबरे विभिन्न स्तर दे गति करथाय एवं सेथिरे कोन कोन से माने सम्मुखीन होइथाय तापरे आलोचना करिबा। आउ आमे ए जो सामाजिक लिंग और शरीर शरीर सहित किपरि संपर्कित एपर्यंत आमे कहउले समाज सहित किपरि संपर्कित कारण सामाजिक सुविधा सुजोग माने कौशल साधन संबल ऊपर कहउले किंतु जोटा आमर जैविक माने शरीर ता सहित किपरि संपर्कित ता ऊपर ए अध्याय रे आमे आलोचना जारी रखिबा। एही परिप्रेक्षी रे मो कहइबा पई चाहे जे आमे एथरे जानिबा जे जो बॉडी बा शरीर 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 होची गोटे माने यार गोटे माने रही मैनिफेस्टेशन रही कंक्रीट मैनिफेस्टेशन शरीर कहले आमे सब बेले आम नजर रे पड़े आमे गोटे फिगर बा मूर्तिर आमर आखि सामने रे आसे। आउ ए जो एम्बॉडीमेंट ऑफ बॉडी इमेज आमे किपरि आम शरीर को देखु ता ऊपर शारीरिक अवतार एवं ता ऊपर आमर जो अवधारणा से दीटा जाक मिसिकिरी आमर सामाजिक लिंग को साधारणतः भाव में प्रभावित करिथांती। शारीरिक प्रतिमूर्ति आमर सामाजिकरण रे माने प्रभावित करे एवं शारीरिक धारणा मनिषर सारा जीवन बदलु थाए। छोट बेले गोटे मनिषर जहा थिबो शारीरिक धारणा से बड़ हैला परे बदली जाए। तेनु जो प्रकृतिगत शारीरिक आम सृष्टिटा होची प्रकृतिगत यह जन्मित एवं ए जो प्रकृतिगत शारीरिक दिग गुड़िक जो कि आमर माने समय धारणा आमे एथरे आमे पाइबा। आउ कौन हुए ना आमे देखिबा 1970 दशक कौन है ना जेतेबेले सामाजिक विज्ञान रे ए शारीरिक अभिव्यक्ति बा बॉडी मैनिफेस्टेशन ऊपर कौन है गुरुत्व दिया गला। मु कहिची द्वितीय ढेउ जेतेबेले नारीवादर आसिला से माने बहुत जिंस से माने कौन कले क्रिटिकली बा से माने कौन कले समालोचनात्मक भाव में प्रत्येक जिनस को देखिले जहा कि नारीर माने प्रस्थिति रे अनेक गुड़िए समस्या आणुला से माने कहले समानता आसीबो समानता समाज देइदबो किंतु ता पूर्वरु नारी निजे नार अवस्था विषय रे सचेतन हवा दरकार एवं सेतेबेले जेतेबेले से माने क्रिटिकली बा समालोचनात्मक भाव रे प्रत्येक नारी रो निजर माने सचेतनता अवचेतनता एवं समाज रो थिबा परिवेश को से आलोचना कले सेतेबेले ए जो एम्बॉडीमेंट कथा से माने कहिथिले एवं शारीरिक अभिव्यक्ति बोली से माने कहिले एवं से शारीरिक अभिव्यक्ति केवल नारी मध्य गोटे धारणा सृष्टि करे समाज एक धारणा सृष्टि करे। एटी फुकोंकर क्षमता क्षमतार अनुशीलन शरीर ज्ञान मध्य संपर्क अंत संपर्क अनुशीलन रे यह प्रकाश लाभ करिछि। तेणु यह पूर्व शास्त्रीय दार्शनिक आमर जे एडमंड हसेल का ना आमे फेनोमेनोलॉजी संगे जड़ित आमे समस्ते जानिचे। एडमंड हसेल
जॉन पॉल सार्त्रे और मैक्स केलर सेमाने या उपरे मध्य तांकर धारणा प्रदान करथिले। आ एमानक दर्शन रे सेमाने शरीर तत्व को दर्शाइथिले जोटा कि आमे हमर आलोचनार परिवेश परिधि मध्य को आनी परिबा। आ दर्शन रे आमे जदि देखिबा हसेलकर कौन कौन थिला दर्शन शारीरिक अभिव्यक्ति शास्त्रीय दर्शन रे तथ्य रे एक मुख्य स्थान रही। वर्तमान आमे आलोचना करिबा हसेल शरीर और अवतार धारणा उपरे मध्य कहिचंती शरीर एवं मन होचंती परस्पर परिपूरक एवं सेमाने स्वाधीन नंदी। आमे भाबिबानी शरीरटा होची जन्मित आ मनटा होची आमे निजे तैयारी करू किंतु शरीर मन मध्य मध्य एक संपर्क रही अछि एवं शरीर को नहीं मन मन शरीर मध्य प्रतिफलित। जदि आम गोटे सामान्य एटी उदाहरण आमे दे परिबा जते बेले आम शरीर रे किछि असुस्थि आमे अनुभव करू ता मानसिक स्तर रे मध्य प्रतिफलित होइताय। जते बेले मानसिक स्तर रे आमे अवसाद बोध करू सेते बेले ता शरीर रे मध्य ता प्रतिफलित होइताय। तेणु मन एवं शरीर केही काहाठारु अलगा नहंती। तेणु शरीर एवं मन हसेल मध्य आमे बहुत समय केते जन माने जो मनस्तत्वविद कहती जे एटा होची परस्पर अलगा ना शरीर को नहीं मन मन को नहीं शरीर एवं यह हसेल तांकर ये कहले शरीर शरीर मन एवं इंद्र शरीर मन आ इंद्रिय द्वारा अनुभूत होता है। आमे गोटे शरीर आमे केमिति जानो आमे असुस्थ अछु जेते बेले आमे आम इंद्रिय टारू किछि सूचना पाऊ सेते बेले आमे जानो जे आमे असुस्थ अछु। इंद्रिय माने तांकर कार्य करूथांती हमकु कष्ट टिके लागिले हम बाबू शारीरिक स्तर रे आमे कष्ट पाउची हमकु जेते बेले देखा जीवनी तेणु आखिरे किछि माने देखा जाउनी हम जानो हम शारीरिक अपक्षय घटुची। तेणु वर्तमान मन से परि मानसिक स्तर रे आमे जेते बेले हम निज को अवसाद बोध करू सेते बेले आमे जानो हम शरीर सुस्थ नाही। तेणु आमे जो भाबू जे मानसिक जिनसटी हम परिवेश को नै किरी प्रस्तुत ना शरीर उभय मन एवं शरीर परस्पर सहित जड़ित मन को नहीं शरीर एवं शरीर अवस्थिति की नहीं मन तेणु मानसिक माने अवसाद आसे जेतेबेले शारीरिक असुस्थता आमे अनुभव करू सेही परी मानसिक अवसाद ही शारीरिक असुस्थता को आमे जणाई थाए। किंतु उभय मन एवं इंद्रिय आमको शरीर विषय रे हमर धारणा दिए आमे हम शरीर होची माने एक स्थूल शरीर यार गोटे स्थिति अछि आमे समाज रे जानो ए किछि जगह भी ऑक्युपाई करे मुठिया हेले मु किछि स्थान आहरण करे बसिले किछि स्थान आहरण करे किंतु मो शरीर रो कोन मोर शरीर रो अवस्था ताहा मते मो मन जणाई थाए एवं मोर इंद्रिय मध्य ताको जणाई थाए। एडमंड हसेलकर दर्शन और चिंताधारा रे एही शारीरिक अभिव्यक्ति रो उत्पत्ति लाभ करथिला जो तांकर जो दर्शन रे से एही शारीरिक अभिव्यक्ति बा बॉडी एम्बॉडीमेंट उपरे हसेल दार्शनिक हसेल बहुत कहिथिले से एहार परिप्रकाश करिबारे जने अग्रणी चिंतानायक थिले। प्रतिष्ठित मन शरीर तत्व विरोध रे हसेल जणाइथिले जे शरीर जे कोनसे वस्तु सह तुलनीय जहार की आकार और स्थान इट हैज अ शेप एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस स्थान अधिकार रो गुण थाए यह स्थूल अटे। मन होची सूक्ष्म शरीर होची स्थूल मन होची आम मन भीतर थाए ताको हमें देखि पारुनी किंतु गोटे शरीर बा अवयव को हमें देखि पारु अवयव बा शरीर आमर प्रकृति प्रदत्त यह स्थान अधिकार करे एवं यार गोटे आकार थाए इट हैज अ शेप as well as it occupies space कौन सी शरीर आउ यह हम पाए क्या मध्य हमें आपको खुशी ले देखि पारु यह सेरा हसेल कहितले यह एक अनुभूत शरीर अछि जाको कि हमें हम अनुभूति रे जानि पारु शरीर होछि स्थूल एकेरे
तेणु स्थूल हेले अन्य माने हमको देखि पारुचंती आमे निजे जानि पारुची किंतु आउ गोटी स्तर रे मध्य आमे शरीर को जानि पारु एवं धारणा करि पारु ता होचे आम अनुभूति आम निज अनुभूति मु मने कर चली पारु नाही मु जाने मो शरीर असुस्थ अछि बा मो गोड़ असुस्थ अछि तेणु एटा होची एटा अनुभव ही तार अनुभूति रु एटिके जानि पारे वास्तविक शरीर प्राकृतिक हेला बेले मानसिक शरीर मानसिक स्तर थाए शरीर जो दुईटी भाग रही गोटे होची माने वास्तविक शरीर से होची प्रकृति प्रदत्त बा जन्मित बा प्राकृतिक किंतु मानसिक स्तर रे मानसिक शरीरटा थाए एहा को देखि हुए ना किंतु अनुभव करिवे आमे जो को एक्सपीरियंस ता आमे पाऊ आम मन द्वारा तेणु मानसिक ये रे आमे अनुभूति पाई थाउ शरीर और मन परस्पर सहित जड़ित एवं अनेक समय रे स्थूल शरीर दर्शनीय होइथवा बेले मानसिक शरीर अदृश्यमान होइता कहार मन को आमे जानि पारु नाही मन भितरे कोन चलछि आमे जानि पारु किंतु शरीर भितर जने छोटे किरि चालुछि जने देखि पारु नै आमे सेटा जानि पारु एहा अनुभवीर अनुभूत मानसिक शरीरटा एका अनुभवीर अनुभवरु ही जणा पड़े बा अनुभूति जणा पड़े एपरि तांकर जो बही थिला हसेलଙ୍କ बहीर आइडियाज 3 रे हसेल एक नूतन विज्ञान सृष्टि करथिले ताको कहले सोमाटोलॉजी हैला शरीर विज्ञान तार धारणा हसेल देइथिले एही परिप्रेक्षी रे मु कहली हसेल कौन कौन थिला ये हसेल चाहूले कौन ना हसेल कहले जे शरीर आमे तेणु कहीं ए शरीर कथा आसिला ना सामाजिक लिंग जेतेबेले आमे कहूचे जेंडर जहाँ कहूचे आमे कहिचे मूलरू जे दुई प्रकार लिंग रही अछि गोटे होची सामाजिक लिंग आ गोटे होची शारीरिक लिंग बॉडी जोटा एम्बॉडीमेंट कथा कहूचे ता होची शारीरिक लिंग ता होची प्रकृति प्रदत्त किंतु ए शारीरिक लिंग बहु समय रे सामाजिक लिंगर निर्णायक होइथाय शारीरिक लिंग को देखिकिरी समाज तार नीति नियम सेही शरीर पाई सृष्टि करिथाय निर्धारित नियम रे तांको पकेया पाई चाहिए मु काली कहउतली चाली चलन पोशाक परिच्छेद गुणावली सब गुड़िक नियंत्रित होता है तेणु शारीरिक जो एम्बॉडीमेंट कथा कहूचे एम्बॉडीमेंट रु सामाजिक लिंग आसे सामाजिक लिंग रु आमर नारीत्व और पुरुषत्वर प्रत्यय गुड़िक जन्म लाभ करितांती तेणु एही परिप्रेक्षी रे आमे वर्तमान देखिबा आमे हसेल कथा सुनिले हसेल किपरि जो तांकर सोमाटोलॉजी कथा कहिले बा जोटे शरीर विज्ञान विषय रे ज्ञान देले आमे ता ऊपर आलोचना जारी करले वर्तमान आउ जने तत्वविद विषय रे आमे कथा हबा तांको ना होची मल्लू पंटी मध्य एई जो शरीर विज्ञान उपरे बा शारीरिक अवतार उपरे तांकर धारणा देइथिले आ मल्ले पंटिंकर शारीरिक अवधारणा बा दृष्टिकोणवाद प्राकृतिक तत्व सहित संश्लिष्ट मल्ले पंटी कौन कले हसेल कौन कले उभय प्राकृतिक एवं सामाजिक दुईटी की से तांकर माने आलोचना परिसर को नहीं किंतु मल्ले पंटी कहले जे शारीरिक अवधारणा बा दृष्टिकोणवाद प्राकृतिक तत्व सहित अधिक मल्ले पंटिंकर थिला प्राकृतिक मतवाद सहित बा नेचुरल जोटा को आमे कहूचे नेचुरल इंटरप्रिटेशन और थ्योरी तत्ववाद बोली कुआ जाए आ पंटिंकर ईश्वर का दर्शन मनुष्यर दर्शन परिवर्ते ईश्वर का दर्शन अवधारणा करते से आमे हसेल बेसी कहले मनीष किपरि अनुभूति संग्रह करे एवं तार मानसिकता से ता द्वारा किपरि गढ़ी हुई जाए तापरे कहिसथि अनुभूति रु मानसिकता हुई मानसिकता शरीर को ये करे किंतु शरीर मध्य मानसिकता को करे तेणु जेतोळ हसेल दुई पटरु कहले मरले पंटी विशेष भाव रे शरीर रो दुईटी दिगंत कहले गोटे होची अशारीरिक अवधारणा ऊपर कहले आ गोटे मानसिक अवधारणा ऊपर से पंटी कहले ईश्वर को दर्शन ऊपर अवधारणा
धारणा करथिले एवं पंटिंग तत्व हमको जणाई छे आमे देखुथुवा जो स्थूल वस्तु प्रथमे अंतकरण करू आमे गोटे बॉडी देखिलु बा स्थूल वस्तु शरीर देखिलु आमे संगे संगे आमे ताको कोन करू इंटरनलाइज करू माने आमे कोन करू ताको एक निजर मानसिक स्थिति भितरे ताको आमे ग्रहण करिताउ एवं तापरे ता विषय धारणा जन्माइथाउ आमे संगे संगे जो इंद्रिय मन एवं शरीर कथा हसई कहतिले तेणु एठी मध्य आमे देखिबा किछिटा तांका भितरे सिमिलारिटी रहिछि कारण पंटी मध्य कहले जे आमे शारीरिक जदिओ से एठारे ईश्वरଙ୍କ अवधारणा आनिथिले किंतु पंटिंग दृष्टिकोण रे थिला जे कोनोसी गोटे स्थूल शरीर स्थूल वस्तु ताको मध्य से माने तांको सहित एकमत हेले हसरଙ୍କ सहित किंतु से कहबा कथा जे शरीर आमे आमे शरीर विषय जेतले ज्ञान केपरि पाऊ गोटे शरीर को आम सामने रे आमे देखिले शरीर हसल कहबा अनुसार तार गोटे आकार अछि एवं तार गोटे स्थान से अधिकार करे ताकू देखिले मध्य संगे संगे आमे शरीर बोली जानि परने ताकू आमे कोन करू आम मानसिक स्तर रे आमे प्रथमे ताकू अंतकरण करू जोटा को आमे कहूछु इंटरनलाइज करू एवं सेठी रे कोन करू तापरे आमे से जो इंटरनलाइजेशन हुए से मानसिक स्तर रे आमर गोटे धारणा सृष्टि करे से जो शरीर आमे देखिताउ शरीर विषय से एक धारणा सृष्टि करे मात्र संपूर्ण धारणा जात संभव होई न थाए आमे जेतबे देखु जे एटा शरीर किंतु शरीर रो सब जिंस आमे अंतकरण करि परने जेति अंतकरण करू प्रथमे आमर गोटे प्रथम तरी गोटे धारणा जन्म हुए संपूर्ण धारणा समय एवं स्थान को लेकिरी हो जाए ए जो आम धारणा हुए ता कौन हुए समय को लेकिन होता है तेणु पंटिंग धारणा को सापेक्षवाद उपरे आधारित प्रश्न उठे जे आमे जहा देखु तार धारणा कौन हुए ना समस्त समान ना मो ता अलग यह अंत आत्मीयता इंटर सब्जेक्टिविटी जोटा को अंतर आत्मीयता उपरे पर्यवेसित एवं व्यक्ति केंद्रिक प्रश्न उठाई थाए मु जोटा देखुची मु जे कोन अंतकरण कली मोर पाख लोक कोन अंतकरण कला ता भितरे मध्य किछिटा पार्थक्य रहिबो कारण शरीर आमे दुई जण एका शरीर देखु स्थूल शरीर देखु दुई जण देखु गोटे आकार दुई जण देखु सेही आकारटी किछि गोटे स्थान अधिकार करछि किंतु मु को रकम भाबरे ताको अंतकरण कली आ मोर पाखरे थिबा मोर परिवेश रे थिबा अन्य माने कि पर ताको अंतकरण कले ताहा भितरे पार्थक्य रहि जाय तेनु ए जो अंतकरण प्रक्रिया होई थाए एवं आमे तापरे कोन करू अंत आत्मीयता बा इंटर सब्जेक्टिविटी द्वारा आमे परस्पर जो अनुभव ताको अंतकरण करिवार जो धारणा एवं जो अनुभव ताको आमे एकत्रित करू एठारे प्रत्येक व्यक्ति समाज रे जने जने कलाकार भाबरे से कहंदी पंटी जे प्रत्येक लोक होची गोटे एक्टर भलिया समाज रे जन्म ग्रहण करथाय तेनु से कोन करे तार प्रत्येक मनुष्यता निजस्व भाव में समाज रे भूमिका निर्भर निर्वाह करथुआ बेले से निजर एक धारणा सृष्टि करथाय बा समाज संबंधी एक प्रत्यय सृष्टि करथाय आमे समस्त गोटे गोटे एक्टर बा आमे समस्त गोटे गोटे मेंबर हिसाब रे समाज रे सदस्य हिसाब रे आमे हमर निजर धारणाटा को सृष्टि करू ए जो धारणाटा सृष्टि करू तापरे परिवेश अन्य मानक धारणा सहित ताकू संपर्कित करू ताकू इंटर सब्जेक्टिव तापरे हमर गोटे सर्वसाधारण धारणा सृष्टि हुए जाकू कि आमे समस्त ग्रहण करू तेनु किंतु एहा स्थान एवं काल अनुसार समय एवं स्थान अनुसार परिवर्तित होई पारे सेही एका लोक एका जिंस देखुथुओ किंतु गोटे जगार आ गोटे जगह को तार गले तार धारणा परिवर्तन आसे से गोटे समय आ गोटे समय केवल लोक मानक भीतर धारणार माने पार्थक्य देखा जाए नहीं सेही एका लोक तार जो अवयव संबंधी धारणा तार मध्य परिवर्तन देखा जाए समय एवं स्थान अनुसार मात्र
अन्य व्यक्ति विशेषण सहित जो से परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया रे नियोजित जितेबाला आम एक्सचेंज ए रिलेशन रे आसु बा इंटरैक्ट करू सेतेबेले नियोजित हुए सेतेबेले सेमाने साधारण भाव में ग्रहणीय धारणा सेतेबेले ज्ञानर सृष्टि हुए बा जोटा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ समान सेही धारणा अंत आत्मीयता सेटा द्वारा अंत आत्मीयता गोटे साधारण धारणा सृष्टि करे आमे जेतबेले कहू एटा राती बा एइटे होची गच्छ समस्त जदि ताको गच्छ कहंती तेतबेले आमे गच्छ बोली कहिताउ एई धारणा सर्वगृहीत होइताय एवं ए जो एमति किछि सर्वगृहीत धारणा को नै कि हमर संस्कृति सृष्टि होइताय मनीषर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दुनिया थाए आमे समस्ते गोटे प्राकृतिक दुनिया रे थाए जोटा को नेचुरल वर्ल्ड कहे गोटे कल्चरल दुनिया प्राकृतिक दुनिया टी हमको कोन हेताए ना एटा होची प्रकृति प्रदत्त आ से जो कल्चरल एटा आम द्वारा निर्मित जो इंटर सब्जेक्टिविटी बा अंत आत्मीयता कथा कहूची ता द्वारा ही आमे धारणा सृष्टि करू सब धारणार समष्टि रे संस्कृति रो सृष्टि होइथाय आ प्राकृतिक दुनिया प्रदत्त होइता बेले सांस्कृतिक दुनियाटा सृष्ट मनीष कृत बा मनीष द्वारा यह सृष्टि होइता तेणु एही परिप्रेक्षी रे आमे गोटे तमाकू को आलोचना को आनिबा तमाकू अमेरिका भारतीय द्वारा स्थान एवं संस्कृति अनुसार अलग है तमाखुर व्यवहार तमाखुर अमेरिका भारतीय द्वारा आरंभ होता तमाकू चाष जो तमाकू चाष होता किंतु यार व्यवहार स्थान और संस्कृति को संस्कृति रे ताकू आमे औषधीय गुण को तार जेतेबेले आमे कहूचे आउ को संस्कृति रे आमे याको धर्म रे मध्य कार्य रे व्यवहार करूचे तेनु आमे ऐश्वरिक सर्वसाधारण सेवन पई मध्य व्यवहार करता तेनु एथिर अंत आत्मीयता बा इंटर सब्जेक्टिविटी जहा संस्कृति सृष्टि करे ज्ञान विश्वास चलनी रो एक बड़ भूमिका रही तेनु आमे जो से तमाकुटा आमे कहूचे जे आम पई तमाकू होची गोटे निशा द्रव्य किंतु केते जाति रे मध्य एहाकू तमाकू को सेवन करा जाय धर्म कार्य रे लगा जाय एवं केउटारे मध्य यार औषधीय गुणटा को मध्य कहा जाय तेणु एही परिप्रेक्षी रे आमे देखिया बंगले स्थान काल एवं मु आज भारत रे थिला बेले तमाकू को मु कहबी जे एहा एक निशा द्रव्य किंतु जते बेले मु गोटे आदिवासी परंपरा को जाउची सेठी देखुची जे तमाकू सेवन होउची तांकर जो सांस्कृतिक रही प्रथा तार मध्य एक अंश तेणु याकू मु सेठी कहूची एटा धर्म कार्य रे व्यवहार होउची तेणु एटा होची धार्मिक गुण ऊपर ताको बेसी आलोचना करूची तेणु कोठी धार्मिक तेणु स्थान काल नेकिरी यारिताय तेणु आज आमे जो आमे पठन कले एथिरे आमे पुरुषत्व और नारीत्व रु आरंभ करथिले द्वितीय अध्याय ए जो द्वितीय अध्याय परिप्रेक्षी रे आमे कहिले किपरि समाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक एवं गुणात्मक जो मानदंड सृष्टि होइछि प्रत्येक समाज रे ए गुणात्मक सामाजिक सांस्कृतिक गुणात्मक मानदंड पुरुषटीए पई अलगा महिलाटीए पई अलगा तैयारी होइता एहा तार पुरुषत्व जो पुरुष को ग्रहण करे ताको आमे कहू पुरुषत्व गुण रे से अछि तार अछि एवं जो महिला ताको ग्रहण करे आमे कहे ताठारे नारीत्व गुण देखा जाउची तेणु समाज सब बेले चाहे गोटे पुरुष ए जो पुरुषर पई निर्धारित गुणावली कि नउ एवं ताहा तार पुरुषत्वर निर्णायक हुए एवं नारी सुलभ गुण गुडी को जने नउ ताले ताहा तार नारीत्वर माने निर्धारक किंतु ए जो पुरुषत्व एवं नारीत्व मु कहिछि पारंपरिक समाज एवं अधुनातन समाज रे एहा किपरि परिवर्तन होउछि तापरे मध्ये आमे आलोचना करितिले कारण आमे कहितिले जे अनेक समय रे से पारंपरिक समाज रे पुरुषत्वर संज्ञा अलगा नारीत्वर संज्ञा अलगा थिला किंतु वर्तमान सरकार एवं नारीवादी जो माने एक्टिविस्ट अछंती सेमानकर प्रचेष्टा जोगु वर्तमान में नारी एवं पुरुषंक मध्य समानता आनिबा पई चेष्टा करछे ए जो समानता आनिबा पई हमें चेष्टा करछे सेतिरे हमर कोन होउछे हम विभिन्न रकम उत्साह भाव रे उत्साहित करछे प्रोत्साहन दोछे प्रशिक्षण दोछे जहा फल रे कि तांका मध्य केवल समानता आसुनी नारीत्व एवं पुरुषत्वर संज्ञा रे मध्य अनेक गुडिये परिवर्तन आसुछि तेणु ए जो
नारीत्व और पुरुषत्वर संज्ञा परिवर्तन आसुची तेणु वर्तमान समाज समानता आड़िकी गति करछि किंतु नारीत्व और पुरुषत्व जो समाज रे बहु पुरातन कालरू क्षमतार आवंटन होउची प्रभुत्व जाहिर होउची अधस्तनता सृष्टि होउची एवं क्षमता संपर्क निर्धारित होउची तापरे आमे तृतीय अध्याय को आसिले आजी जो तृतीय अध्याय रे आमे शारीरिक माने अवतार उपरे आमे आलोचना कले शारीरिक अवतार किपरि हमर ए जो सामाजिक लिंग सहित संपृक्त से ता उपरे आलोचना कले एवं एहा किपरि संस्कृति सृष्टि करे ता उपरे आलोचना कले एही परिप्रेक्षी रे आमे दुईटी तत्व उपरे आज आमे आलोचना करथिले गोटिए थिला फेनोमेनोलॉजिस्ट हसेल का मतवाद आ गोटिए थिला मॉर्ले पॉन्टिंगर मतवाद आ आसंता काली आमे एई थारु आरंभ करिवे जहां पॉल सार्त्रेंकर जो इंटर कॉर्पोरेटी एंड इंटर सब्जेक्टिविटी उपरे आलोचना करिबा तेनु आजिर आलोचना को आमे एईटी समाप्त करिबा नमस्कार।